अभी हमने पीछे टॉपिक किया मेजरमेंट, ये वाला हमने किया मेजरमेंट। मेजरमेंट में हमने एरिया किया, लेंथ किया, जैसे ये लेंथ, फिर पेरीमीटर, एरिया, वेट एंड मास, वॉल्यूम, टाइम। ठीक है, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, मैथ ऑपरेशंस। मैथ ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सर माइनस, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। हाँ उनको अब यहाँ पे हम लिखते हैं, आप भी लिखो कॉपी में। हम शुरू करेंगे मैथ ऑपरेशंस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैथ, पेन क्यों नहीं ठीक चल रहा है, मैथ ऑपरेशंस। थोड़ा और छोटा करता हूँ और पेन को बड़ा करता हूँ, वेट, इसको मिटा देता हूँ, साफ से नहीं लिखा जा रहा है। लेट मी राइट विद दिस पेन। मैथ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस के नाम क्या है? माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। हाँ, माइनस प्लस के बदले हम उनका नाम लिखेंगे। माइनस प्लस तो सिर्फ उनका सिंबल है। जैसे पहला ऑपरेशन है एडिशन, उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेशन का नाम है एडिशन, ऐड करना। और उसका सिंबल जो है, उसकी जो निशानी है, उसको प्लस बोलते हैं, ये प्लस से। फिर दूसरा ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। और उसकी जो निशानी है या सिंबल है, उसको बोलते हैं माइनस। फिर तीसरा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, मल सर ये सब कॉपी में उतारना है। हाँ लिखो लिखो, शाबाश। मल्टीप्लिकेशन, और उसका सिंबल है ऐसे मल्टीप्लाई का क्रॉस। और फिर फोर्थ ऑपरेशन है डिवीजन, उसका ऐसा सिंबल है, ऐसा भी है, और प्लेन ऐसी लाइन भी है, डिवाइडिंग लाइन। जैसे अगर मैं कहूंगा 15 डिवाइडेड बाई 3, तो ये वाली जो लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइडिंग लाइन। इसको अलग कलर से दिखाता हूं, इसको हम बोलेंगे डिवाइड। इस लाइन को, ये जो बीच में लाइन है, इसको हम बोलेंगे डिवाइडिंग लाइन। ठीक है, ऐसे भी दिखाते हैं डिवीजन, और ऐसे भी दिखाते हैं सिंबल। उसमें उसके बाद लिख लिया है। सर हाँ, वो डिवीजन डिवीजन वाला दिखाना, मैं वो डिवीजन में पहुंच रही थी। अच्छा, डिवीजन है ये ऐसे, डिवाइडिंग डिवीजन ऐसे लिखते हैं, और उसको दो तरीके से लिखते हैं। हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, और एक और तरीका है, अगर 15 को 3 से डिवाइड करना है तो ऐसे भी करते हैं। इसको कहते हैं लॉन्ग मेथड। क्या कहते हैं इसको? लॉन्ग डिवीजन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून।
सर आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक है बेटे, थैंक यू। लिखो, आप भी लिखो कॉपी में। देखो आज हम ये कर रहे हैं मैथ ऑपरेशंस। तो इसमें ओके सर। इसमें एस भी लगाते हैं क्योंकि एक से ज्यादा ऑपरेशंस है, इसलिए हम इसमें लिखते हैं मैथ ऑपरेशंस, एस भी लिखते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि जब हम ये ऑपरेशन करते हैं, अभी अगर मैं एडिशन करूंगा, एडिशन, तो जो उसका आंसर आएगा यहां पे ऊपर हम लिखेंगे ऑपरेशन, फिर से लिखता हूं, साफ साफ लिखना है। ऊपर हम लिखेंगे ऑपरेशन, ऑपरेशन का नाम, और जब ऑपरेशन करते हैं जो उसका फिर हमें आंसर मिलेगा, जो आंसर मिलेगा उस आंसर को हम, उसका नाम, उसको आंसर को क्या कहते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूंगा एडिशन, यहां पे मैं लिखूंगा फर्स्ट ऑपरेशन हम लिखेंगे एडिशन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 + 4, 5 + 4 कितना होता है? सर 9। 9। तो ये जो 9 है, इस 9 को मैंने आंसर के नीचे लिखा क्योंकि आंसर तो 9 है। When I add two numbers 5 + 4, I will get 9. तो इस आंसर को क्या बोलेंगे हम? इस आंसर को हम बोलेंगे हैं? सम। सम। वेरी गुड। एडिशन के आंसर को बोलेंगे सम। दैट मीन्स जो ये 9 है, हम कह सकते हैं 9 is sum of 5 and 4। ठीक है, तो आंसर जब हम ऐड करेंगे उसके आंसर को बोलेंगे सम। जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन, अब सेकंड ऑपरेशन है। सेकंड ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। और उसके आंसर को क्या बोलेंगे? डिफरेंस। डिफरेंस। वेरी गुड। लिखो सब लोग डिफरेंस। ये स्पेलिंग मैं कैपिटल में लिख रहा हूं, आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो। DIFFERENCE, डिफरेंस। अब इसका एग्जाम्पल लिखते हैं एक, जैसे 5 - 4 इज इक्वल टू 1। तो हम क्या लिखेंगे? 1 इज डिफरेंस।
1 is difference of 5 and 4. 5 minus 4. हाँ, तो जब हम माइनस करेंगे उसके आंसर को बोलेंगे डिफरेंस, जब ऐड करेंगे उसके आंसर को बोलेंगे सम। फिर थर्ड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। सर मैं रास्ते में हूँ, बारिश हो रहा है। सर मैं लीव कर लूँ क्लास? ओके, क्यों बारिश? मैं रास्ते में हूँ ना, तो बारिश हो रही है, मैं लीव कर लूँ क्लास? ओके ओके। तो थर्ड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। हाँ, लिखो कॉपी में मल्टीप्लिकेशन। और जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आंसर को क्या बोलेंगे? तो द आंसर इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। वेरी गुड, द आंसर इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो लिखो प्रोडक्ट। फिर से एग्जाम्पल हम यहां लिखते हैं, जैसे हम यहां लिखेंगे 5 multiplied by 4 is equal to 5 4s are 20। तो हम क्या लिखेंगे? 20 is the product। नहीं, डिफरेंस थोड़ी ना, प्रोडक्ट ऑफ 5 and 4। हाँ, तो जब हम यहाँ लिखते हैं 20 is difference of is the product, सॉरी मैं भी डिफरेंस बोल रहा हूँ, 20 is the product of 5 and 4, उसका मतलब ही है कि हम 5 and 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट ऑपरेशन है डिवीजन। तो फोर्थ ऑपरेशन हम लिखेंगे डिवीजन। सर डिवीजन के आंसर को हम क्वोशंट कहते हैं। हाँ सर हाँ, ये जो 5 मल्टीप्लिकेशन है, आप उसे ऊपर मत करना, क्योंकि मैं 5 मल्टीप्लिकेशन अभी कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, हम वेट करेंगे आपके लिए। कोशेंट वाला ओके ठीक है, लिखो आराम से। सर मेरा मल्टीप्लाई वाला नहीं हुआ है। हाँ, ये चारों लिखने हमने। पहले ऑपरेशन और उसके आंसर को क्या कहते हैं? एडिशन के आंसर को कहते हैं सम, सब्ट्रैक्शन के आंसर को कहते हैं डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन के आंसर को सर हाँ थोड़ा सा इस पिक्चर को नीचे करके आपको फोन नंबर का दिखा दोगे? हाँ, ये लो। और डिवीजन के भी मैं स्पेलिंग ठीक करता हूँ, ठहरो। SION है। ये O है। सर का भी गलत हो रहा है? हमारी कॉम्प्लीमेंट कर रही है। मेरे सारे बच्चे अच्छे हैं, लेकिन फिफ्थ क्लास खास कर अच्छी है। हो गया? मैं तुम ही हो क्या है? ऋषिता है। ऋषिता है। लिया? हो गया? ओके, अब हम कुछ छोटी हाँ
अब 5 नंबर के लिखते हो। 5 नहीं, बस 4 ही हैं, ओनली 4 ऑपरेशंस हैं। अब हम कुछ छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। अब हम पहला ऑपरेशन करते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन। सो एडिशन की जल्दी से हम प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं स्क्रीन पे आपको सम दिखाऊंगा, आपने मेरे को आंसर बताना है। ये दिख रहा है फर्स्ट, ये देखो फर्स्ट सम, जल्दी से इसको क्या करना है? ऐड। सर सर मैं फोर्थ क्वेश्चन पे था। 850। फोर्थ पे था, अभी आपने किया नहीं। चलो फोर्थ, इनको फिर चलो ये फिर से दिखाता हूँ। लिखो फोर्थ वाला सर लिखो। 859। अच्छा ठहरो, पहले इसको विवेक को, हाँ लिख लिया फोर्थ विवेक? सर लिख रहा हूँ। लिखो जल्दी से, शाबाश। अब कैसे ऐड करोगे? तो इनको भी वैसे ही सर कॉलम, अभी करता हूँ। हाँ इनको भी कॉलम वाइज अरेंज करो। पहले 568 लिखो। सर 777। सर 777। सर 777। हाँ वेरी सर गुड। 607। 600 कैसे? देखो अब ध्यान से देखो। सर 777। हाँ अभी देखो 8, अब पहले जो वंस के प्लेस पे है, 8 और 9 कितना होता है? सर 7। 17। तो 7 यहाँ लिखा और 1 इसको टेंस वाले को मिल गया। अब जब हमने ऐड करना है सर तो, हमको ये भी कॉपी में उतारना है। हाँ नहीं अभी नहीं उतारो, मैं बताता हूँ। अब ये 1 ओके सर। प्लस 6 7 प्लस 3 10 और 1 इसको मिल गया। तो 1 प्लस 5 6 प्लस 1 7, तो 707 आंसर आ गया। ठीक है। सो अगर नंबर्स ऐसे लिखे हो तब भी आप ऐड कर सकते हो। 568 प्लस 139, तो वंस, पहले ये वंस है, इसको वंस को इसके वंस के साथ ऐड किया। 17, वो 1 इसको मिला। 3 प्लस 1 4 और इसके 10 को ऐड किया। 4 और 6 10, फिर 1 इसको मिला। 1 प्लस 1 2 एंड 5 7। ऐसे भी ऐड कर सकते हो, या इनको एक दूसरे के नीचे भी लिख सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वंस को वंस के साथ ऐड करना है, 10 को टेंस के साथ करना है, 100 को 100 के साथ करना है। तो ये तो इजी है। सर 165। कौन सा वाला? सर यही वाला 165। 5 कैसे होएगा? 9 और 2, 9 के नीचे 2 है। सर 161। हाँ 9 प्लस 9 एंड 2 इज 11, 1 यहाँ मिल गया। 3 and 1 4 and 2 6, 561। अब देखो एक छोटे छोटे एग्जाम, एक और चीज दिखाता हूँ, एक ट्रिक भी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ 400, अब ध्यान से सुनना सारे। मैं कहता हूँ ऐड
455 प्लस 490। अब इनको ऐड करना है। तो एक तरीका तो है इनको, जैसे अभी हमने किया 455 और 490 इसके नीचे लिखा, और फिर यूनिट को वंस को वंस के नीचे ऐड किया, टेंस को टेंस के नीचे, 100 को 100 के नीचे। वो भी करेक्ट है। अब इसको आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हो। अभी आपको ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो नंबर है सेकंड नंबर, अगर इस 490 के बदले अगर ये 500 होता। सर 545। नहीं सुनो तुझे, अगर 490 को मैं 490 के बदले 500 लिखूं, दैट मीन्स मैंने 490 को कितना ऐड किया? सर ये 490 नहीं है, ये 90 है। नहीं 490 कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं सर 90 लिखा है। 455 प्लस 490। तो आप देखो, वो तो ठीक है। एक मैं अब अलग अलग तरीका आप कैसे इसको अपने सर मेंटल, एक बार डिवाइड वाला क्वेश्चन निकालना। अभी वो बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे ध्यान दो, वो मैं फिर से दिखाऊंगा। अभी पहले इसका ध्यान दो। जब हम ऐड करते हैं 3 नंबर्स, और अगर इसको मेंटली करना है, मेंटली मतलब आपको कॉपी में लिखना नहीं है, बिना कॉपी में लिखे आपको ऐड करना है, सिर्फ देख देख के ऐड करना है। तो सर हम लोग अपने हाथों की मर्जी से ऐड कर सकते हैं। हाँ हाथों से कर सकते हो, लेकिन पेन नहीं यूज करना है। तो उसका एक तरीका ऐसा भी है, देखो मैं एक तरीका दिखाता हूं। क्योंकि अगर मैं 490 के बदले अगर इसके बदले 500 होता तब तो इजी होता। ये 455 है, ये 500 है, जब मैं इन दो को ऐड करूंगा तो वो बन जाएगा 955, है ना इजी है ना। अगर 490 के बदले 500 होता तो ये इजी था ऐड करना। अब लेकिन लेकिन अब 500 तो नहीं है क्वेश्चन में, तो 490 है। तो मैं क्या कर सकता हूं, अब ध्यान से सुनना। सर 500 उसमें माइनस कर देंगे बस। हाँ तो मैं क्या कर सकता हूं, 490 को अगर मैं 500 मान लूं अपने दिमाग में, यानी कि मैंने इसको 10 ऐड किया, 490 को मैंने 10 ऐड किया, तो 455 को मैं 10 माइनस कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 445। अब मैं इन दो को ऐड कर सकता हूं तो वो सेम आंसर मिलेगा। इन दो को ऐड किया, वो भी सेम आंसर आ गया 945। लेकिन जहां जिसमें ज्यादा जीरो होते हैं, जैसे ये 500 है, इसमें ज्यादा जीरो है, तो ये ऐड करना आसान है। तो आप मेंटली इसको ऐसे भी कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे मैं कहता हूं ऐड, ध्यान से देखना, ऐड 358 प्लस 149। तो अगर मेंटली ऐड करना है, अगर आपको वो इजी लगता है तब, अगर नहीं इजी लगता है फिर नॉर्मल ऐड करो। 149 को अगर मैं 150 बनाता हूं,
यानी कि मैंने +1 ऐड कर दिया, तो वो जो मैंने +1 इसको दे दिया वो मैं इसमें से माइनस करता हूं, तो ये बन जाता है 357। अगर अब मैं इन दो को ऐड करूं तो वो सेम आंसर होएगा जो इसका आंसर है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, सोचने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं 298 प्लस 399, अब इसको कैसे करोगे? आसान तरीका क्या है, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ सर पहले 399 को हम 400 में डालेंगे। हाँ, वेरी गुड। इसको मैं +1 दे देता हूँ, ये 400 बन जाएगा। और इसको फिर हाँ बोलो बोलो। 400 को 298 को से प्लस करेंगे, फिर 698 हो जाएगा। 698 को में से 1 को फिर से माइनस कर देंगे, फिर वेरी गुड। फिर तो फिर सही, 298 हाँ सही बोला, वेरी गुड। क्योंकि हमने इसको अगर +1 किया तो ये 400 हो गया, तो इसको इस वाले में से -1 किया, ये 297 हो गया। अब इन दो को ऐड कर सकते हैं, तो वो कितना हो जाएगा? 697। तो ये जल्दी से आंसर मिलेगा। इनको ऐड करने के बदले मैंने इन दो को ऐड किया। सही बोला, वेरी गुड। समझ आ रहा है? यस सर। अब मैं बोलता हूं ऐड 401 प्लस 299, कितना आंसर होगा? अब आप क्या कर सकते हो आसान बनाने के लिए? इस 401 को -1 कर दो। हाँ वेरी गुड। 401 को -1 किया क्योंकि ये फिर हमें राउंड फिगर मिल गया, और इसको -1 किया तो इसको +1 किया, तो ये 700 700 प्लस 400 इक्वल हो जाएगा। यानी ऐसा देखो ना, मैंने क्या किया, मैंने 400 क्योंकि ये 400 सर 299 को 300 में कर लेंगे, फिर +1 कर लेंगे, फिर 300 हो जाएगा। 300 प्लस 401 इज इक्वल टू 701, उसमें से एक माइनस कर देंगे, फिर होगा 700। हाँ वेरी गुड। ऐसे भी कर सकते हैं कि 299 को हमने 1 दे दिया, वो 300 बन गया, फिर 300 और 401 को ऐड किया तो 701 बन गया। फिर जो हमने ये 1 दिया था, टेम्पररी दिया था, थोड़ी देर के लिए दिया था, वो हमने वापस ले लिया, माइनस कर लिया, और हमें आंसर वापस मिल गया। ये तो बहुत अच्छा तरीका है। समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। सर आप सर डिवाइड वाला क्वेश्चन दिखा दो। ओके, डिवाइड वाला दिखाते हैं, यही वाला। सर एक सेकंड, यस सर एक सेकंड सर, मैं पेंसिल को शॉर्प करने जा रहा हूँ। अच्छा, 9 को 400 में कन्वर्ट करके फिर उससे 402 को हम प्लस कर ले, फिर आया मेरा 802 में एक को 1 माइनस कर देंगे, फिर 801। हाँ वेरी गुड।
ऐसे ही इसको भी करो अब। और मुझे बताओ कैसे सर मैं इन सबको कॉपी में लिख लूं? हाँ लिख लो लिख लो। ओके सर। लिखो, जो कॉपी में लिखना चाहता है वो लिख सकता है। मेंटल मैथ्स। सर 404 400 सर 400 सर 403 हाँ 403। सर मैंने वो वाला अपने माइंड में ऐसे सिंपल 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 किया था। हाँ, इसको मेंटल मैथ्स में हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सिंपल। सिंपल सिंपल कोई हाँ सेकंड वाला आंसर है 403। हाँ वेरी गुड। कैसे किया? सर ये मैंने जोड़ के किया है। हाँ जोड़ के भी ठीक है, जोड़ के भी 403 होगा। लेकिन अगर सिंपल मेथड करना है तो हम क्या करेंगे? इस 200 नंबर को 2 में जोड़ा 3 हो गया, 0 को 0 में जोड़ा 0 हो गया, 2 को 2 में जोड़ा 4 हो गया। हाँ वो तो ठीक था। अब जरा अब इसको करो, इसको थर्ड वाले को। अब इस वाले को करो। सर 677 वेरी गुड। कैसे सर किया? 677 हाँ कैसे की? 499 को 500 में कन्वर्ट करके फिर 500 से 178 प्लस किया, फिर मेरा 579 आया। फिर मैंने 1 माइनस कर दिया, फिर 677 आया। हाँ वेरी गुड। सो हम जो जल्दी से सिंपल मेथड है या फास्ट मेथड भी लिख सकते हैं इसको। अगर कभी हमें उससे हेल्प मिलती है, कभी नहीं भी मिल सकती है। जैसे अभी इसने फटाफट कैसे किया? 499 को 1 थोड़ी देर के लिए 1 दे दिया, तो ये वाला कितना बन गया? 500। फिर 500 को जब 178 से ऐड किया तो हमें वो 678 मिला। और जो ये वाला 1 हमने टेम्पररी दिया था, थोड़ी देर के लिए दिया था, वो इसमें से हमने वापस ले लिया, तो आंसर हमें 677 मिल गया। तो हमने क्या देखा? जो ऐसे नंबर्स हैं जो 500 के नजदीक है, जैसे ये 400 के नजदीक है, ये भी 400 के नजदीक हो सकता है, उनको हम राउंडिंग कर सकते हैं। इसको हम 400 बना सकते हैं और बाद में जैसे अगर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए 1 दे दिया, फिर वो 1 3 का आंसर है 477। हाँ सर थर्ड नंबर का 677 है आंसर। हाँ वेरी गुड। तो ऐसे आप 3 क्वेश्चन का 477 है किया सर। हाँ 3 क्वेश्चन का आंसर है 477। 477 477 477 नहीं है। 477 कैसे सर? 400 कैसे? 470 हाँ वेट विवेक को समझाने दो। सर 499 में से और भी आंसर दो ना। सर 499 में से +1 करेंगे फिर 500 आएगा। 500 में से 178 को प्लस करेंगे फिर 678 आएगा। 678 में से 1 माइनस करेंगे 677 आ जाएगा। हाँ तो 677 आंसर। हाँ ऐसे और भी आंसर दो ना।
इससे और भी आंसर दो ना। अच्छा, और भी आंसर और भी देते हैं हम। लिखो कॉपी में 115। सर 10 तक का दे दो बस। ये लिख रहा हूँ 1 ठहरो, यहाँ लिख रहा हूँ 115। ठहरो, ये साफ साफ लिखता हूँ। 115 प्लस 497। जल्दी से करो, मेंटल मैथ्स करो, यही क्विक मेथड यूज करो। सिंपल मेथड और क्विक मेथड भी लिख सकते हैं हम इसको, क्विक। अब 497 को आप राउंडिंग करो, राउंड फिगर बनाओ। सर इसका आंसर है 608। 612। सर 12 612। हाँ, कैसे किया बताओ। 612 तो ठीक लग रहा है, लेकिन किया कैसे बताओ। शाबाश, बोलो बोलो। इसको हमने सर 497 में 1 प्लस कर दिया था, फिर नहीं, इसके अंदर से आया था 490। नहीं, वन क्यों दो आप उसको, 1 के बदले 3 दे दो ना, जो कि ये 5। अगर इस अगर इस हाँ इसको 3 किया था तो ये 500 बन गया। फिर 500 को 106। हाँ, तो हमने क्या किया, 500 बन गया, 500 और 1। सुनो सुनो, शोर नहीं मचाओ, सुनो देखो। हाँ, अभी देखो ध्यान से सुनो, उसके बाद हम क्लास एंड करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ध्यान से सुनो। 497 को हमने थोड़ी देर के लिए 3 दे दिया, वो 500 बन गया। फिर 500 को 115 ऐड किया तो वो 615 बना। और फिर ये जो 3 दिया था वो हमने इसमें से वापस माइनस कर दिया, तो हमारे को 612 आंसर आया। ऐसे जल्दी से, दीज आर क्विक मेथड्स। अब मैं और कुछ अभी मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, आप सिर्फ कॉपी में लिखो और बाद में खुद करना। क्वेश्चन सर नंबर, इसको करके व्हाट्सएप में फोटो खींच के भेजना है। हाँ सर, हाँ भेज, सबको फोटो खींच के भेजना है। यस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। अभी मैं जल्दी से लिख रहा हूँ, आप भी को। हाँ बोलो। जितना जितना हमने किया उतना भी भेजना है क्या? हाँ नहीं, यही वाले क्वेश्चंस भेज दो जो अभी हमने लिखा है। नीचे जो हमने नहीं किया, नहीं, जो अभी किया। अभी देखो जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखते जाओ, जल्दी जल्दी, वो जल्दी लिखो। 855 ओके सर। प्लस 52। अभी आंसर बोलना नहीं, अभी सिर्फ लिखना है कॉपी में, ठीक है। सिर्फ आंसर बोलना नहीं है किसी ने, ओनली राइट। ओके सर। चलो ये लिखो और इसके क्विक मेथड भी ट्राई करना, ठीक है। जब सबू ने लिखा, हाँ सर फिफ्थ क्वेश्चन का 152 है कि 52? नहीं, ओनली 52।
ये कॉपी में Okay, लिखो sir. और क्विक मेथड से इसको एडिशन करना। और फिर क्लास एंड करता हूं मैं।